हेलो गाइस, बी के माथुर दिस साइड अगेन। आई होप यू ऑल विल बी गुड। गाइस, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई में आ चुके हैं। और जब जब आपका प्री बोर्ड होगा, एग्ज़ाम होंगे, यूटी होंगे, तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो जो थी, वीडियो नंबर 4, उसके अंदर भी लास्ट क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर हैं। तो ज़रा देखते हैं। देखो गाइस, इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा इक्वलेंस क्लास का। इक्वलेंस क्लास तो हर क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के न्यूमेरिकल में डाला हुआ है, एग्जाम में ये पूछता भी है। तो इक्वलेंस क्लास क्या होती है, ज़रा इसको जान लेते हैं। देखो, कोई भी इक्वलेंस रिलेशन जो होता है वो सेट को ना डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड कर देता है। मतलब जो सेट है वो डिफरेंट डिफरेंट इक्वलेंट क्लास में डिवाइड हो जाती हैं। वो आपस में डिसजॉइंट होती हैं, मतलब उन दोनों में कोई कॉमन नहीं होता। डिसजॉइंट का मतलब जब दो सेट में कुछ भी कॉमन ना हो, तो उन सेट को ना पार्टीशन ऑफ सेट भी कह देते हैं। सेट का पार्टीशन मतलब टुकड़े हो जाते हैं। और अगर उन सारे पार्टीशन ऑफ सेट को यूनियन कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए, तो आपको पूरा सेट मिल जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या होता है, रिलेशन सेट को डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड कर देता है, जिन्हें इक्वलेंट क्लास या इक्वलेंस क्लास कहते हैं। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, न्यूमेरिकल आएगा तो समझ में आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ जी, न्यूमेरिकल आपके सामने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का न्यूमेरिकल और सीबीएसई 2014 के अंदर आ चुका है। ठीक है, आपको एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 अप टू 9 तक, और आर कोई रिलेशन है ए क्रॉस ए पर। इसका मतलब कोई पेयर बनेंगे, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। जब भी ए क्रॉस ए दिया होगा तो पेयर बनेंगे। ठीक है, और रिलेशन देखो, ए बी का रिलेशन सी डी से है, मतलब एक पेयर है पूरा ए कोमा बी, उसका रिलेशन सी कोमा डी से है। मतलब इंडिविजुअल रिलेशन नहीं है, पेयर का रिलेशन पेयर से है। अच्छा जी, ए बी रिलेशन सी डी का मतलब देखो है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अच्छा, मतलब पहला और लास्ट ऐड हो रहा है और मिडिल मिडिल वाले ऐड हो रहे हैं। कुछ भी हो सकता है ये, ऐड, मिडिल, मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में जैसा दिया होगा वैसा हमें डील करना है। ए बी और सी डी ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ए बी सी डी सेट ए के मेंबर हैं। तो प्रूफ करना है कि आर इक्वलेंस है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। उसके बाद 2,5 की इक्वलेंस क्लास निकालनी है। अब इक्वलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, बड़े प्यार से समझ में आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेशक आपको थ्योरी समझ में नहीं आई थी, बट न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ठीक है, हाँ जी, तो मैंने ऊपर न्यूमेरिकल से डेटा को लिख दिया इधर। ए मेरे पास कोई सेट है 1 2 लेकर 9 तक, मतलब इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 9 तक की डिजिट्स डील करेंगी। 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, 1.1 नहीं लेना है, क्योंकि जो सेट में दे रखा है वही डेटा लिया जाएगा। रिलेशन डिफाइंड है ए क्रॉस ए पर। ए क्रॉस ए का मतलब पेयर बन के आएंगे, ए बी सी डी एक्स वाई ई एफ, कोई भी पेयर। लेकिन ए बी सी डी एक्स जो भी इसके अंदर वेरिएबल है, इनकी वैल्यू 1 और 9 ही हो सकती हैं। 1 और 9 या इसके बीच की जो भी है, डेसिमल में नहीं, जो एग्जैक्ट यहां दिख रही है वो। रिलेशन है ए बी का रिलेशन सी डी से, और पैटर्न यहां पे आप ध्यान से देखो, पैटर्न क्या है, फर्स्ट और लास्ट ऐड हो रहा है इज इक्वल टू मिडिल मिडिल ऐड हो रहे हैं। तो जो भी पैटर्न हमें एग्जाम में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद नहीं करनी, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, दे रखी है, ध्यान से देखो ऊपर लिखा हुआ है। अब बात होगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो आपको मालूम है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है, सेल्फ। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती थी ए का रिलेशन ए से, लेकिन यहां बात हो रही है किसकी, पेयर की। तो यहां बात होगी ए बी का रिलेशन ए बी से। तो ये बात याद रखनी है। तो देखो ऐसा करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। इसका मतलब कोई पेयर मैंने लिया जिसका पहला मेंबर भी ए से रिलेटेड है, यानी 1 से लेकर 9 तक कोई भी जो यहां दिख रहा है, और जो दूसरा एलिमेंट है बी, वो भी ए से रिलेटेड है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है। अब इधर हम चेक कर लेते हैं। तो ए बी का रिलेशन निकालेंगे हम ए बी के साथ, एम्प्लाइज बिहेवियर हमारा ये रहा, पैटर्न ये रहा, पहला और लास्ट ऐड करो ए प्लस बी। ठीक है, और मिडिल मिडिल वाले ऐड करो बी प्लस है। मैं फिर कह रहा हूं, ये याद मत कर लेना कि हमेशा ऐसा ही होता है पहला और लास्ट, ना, जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है। फिर सुन लो ध्यान से। तो देखो ए प्लस बी और बी प्लस ए, बात तो एक ही है। इसका मतलब क्या है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आप चाहो तो इसके अंदर एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे आपने 1,2 कोई पेयर लिया जो ए क्रॉस ए को बिलोंग करता है। देखो 1 भी ए के अंदर है, 2 भी ए के अंदर है। आपने निकाला 1 2 का रिलेशन 1 2 के साथ, इंप्लाइज निकालो 1 और 2 का सम, यानी पहले और लास्ट का, इज इक्वल टू
फिर मिडिल मिडिल का सम, तो ये भी 3 और ये भी 3, तो देखा रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो एग्जाम में आप ये जर्नल फॉर्म भी लिख देना और एक एग्जाम्पल भी दे देना अगर पॉसिबल है तो। अगर एग्जाम्पल नहीं दे पाए, जनरल फॉर्म लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। टीचर के सामने जब ये कॉपी आएगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पे आ गए हम, तो इसके अंदर 2 पेयर लेंगे। तो लेट ए कॉमा बी एक पेयर है और सी कॉमा डी एक पेयर है, बिलोंग करता है ए क्रॉस ए को। इसका मतलब इसके ए और सी भी ए के मेंबर हैं और बी और डी भी ए के मेंबर हैं, 1 2 लेकर 9 तक कुछ भी, ठीक है। चलिए जी रिलेशन हम लगाते हैं। तो ए बी का रिलेशन या इफ लिखो और पहली कंडीशन ट्रू मानी जाती है, ठीक है। इज इक्वल टू, इसका मतलब देखते हैं, इसका मतलब है फर्स्ट और लास्ट ऐड होगा यानी ए प्लस डी, इज इक्वल टू मिडिल मिडिल ऐड होंगे यानी बी प्लस सी, ठीक है जी। इम्प्लाइज, अब इसका उल्टा रिवर्स करके भी देखना होता है। तो सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी, चेक करो गाइस इसका रिलेशन, फर्स्ट और लास्ट ऐड होगा सी प्लस बी इज इक्वल टू मिडिल मिडिल ऐड होंगे डी प्लस ए, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी। जरा जज करो, ए प्लस डी ये रहा डी प्लस ए, बात तो एक है। बी प्लस सी ये रहा सी प्लस बी, बात तो एक है। मैं बोलूँ एक्स इज इक्वल टू वाई और कोई बोले y इज इक्वल टू एक्स, तो बात एक है। इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। आप एग्जाम्पल देना चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, यहां से नंबर लेके। मान लो आपने एक पेयर लिया 1,2, एक लिया 3,4, दोनों बिलोंग करते हैं ए क्रॉस ए को, मतलब दोनों के दोनों इसके अंदर से हैं। आपने निकाला 1,2 रिलेशन 3,4 इम्प्लाइज, आंसर देखो पहला और आखिरी ऐड होगा तो 5, मिडिल मिडिल ऐड होंगे तो 5, ठीक है। इम्प्लाइज यहाँ पे ऐसे करके लिख दो, इम्प्लाइज या साइन बना दो। अब निकालो 3,4 रिलेशन 1,2 इम्प्लाइज, हाँ जी पहला और आखिरी ऐड होगा तो 5 इज इक्वल टू मिडिल मिडिल ऐड होंगे तो 5, ठीक है। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। प्रॉपर वे में लिखना, मेरी राइटिंग थोड़ी एंड में ऐसी हो जाती है, राइट। तो दिस इज द वे, ये हमने पूरा डिफाइन किया और हमने एग्जाम्पल भी दिया। एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए ट्रांजिटिव देखते हैं गाइस जी। हम आ गए ट्रांजिटिव पर, तो इसके अंदर 3 पेयर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक पेयर ए कोमा बी, एक पेयर सी कोमा डी और एक पेयर ई एफ ले लो या एक्स वाई ले लो, कुछ भी नाम दे दो। सपोज करो मैंने ई एफ नाम दिया, ठीक है। क्योंकि अब बात आती है, सब बच्चे बड़े सोचते हैं कि सर ये ई एफ तो है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ए बी और सी डी का जिक्र है, इसके बारे में नहीं है। अरे ट्रांजिटिव में 3 पेयर तो चाहिए, तो कुछ भी नाम ले लो, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। ई एफ नाम दो या एक्स वाई नाम दो, कुछ भी नाम दो। तो ये क्वेश्चन में होता थोड़ी है, क्वेश्चन में तो रिलेशन बताता है 2 चीज़ों के बीच में, ये तो हम खुद लेते हैं, ओके। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये बिलोंग करता है ए क्रॉस ए को, इसका मतलब इसके सारे स्टार्टिंग वाले एलिमेंट भी एक हैं और बी डी एफ भी एक हैं। चलिए जी, तो पहले यहाँ रिलेशन निकालते हैं। ए बी रिलेशन सी डी के बीच में इम्प्लाइज, पैटर्न वही पहला और आखिरी ऐड हो रहा है, रटना मत इसे, क्वेश्चन में दी होगी रिलेशन, उसी के अकॉर्डिंग डील करना है। इधर बी प्लस सी ऐड हो रहा है, चलो फर्स्ट आ गया। एंड से जोड़ते हैं इन बातों को, सी कॉमा डी रिलेशन ई कॉमा एफ, ठीक है जी। इन दोनों का निकालते हैं, पहला और आखिरी ऐड हो रहा है यानी सी और एफ, और बीच बीच वाले ऐड हो रहे हैं यानी डी और ई, ठीक है जी। इक्वेशन सेकेंड, हाँ जी। तो मैं ये बोल रहा था कि बहुत से बच्चे ना ए बी और ई एफ को लेकर रिलेशन बना देते हैं और लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। तो इन दैट केस आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से इनका रिलेशन डिराइव करना है, निकालना है, जैसे मैंने एक्स वाई और यू वी में निकाला था, ठीक है। तो पैटर्न के ऊपर ध्यान देना है, अगर पैटर्न प्लस का है तो इन दोनों को प्लस कर दो, अगर पैटर्न मल्टीप्लाई का है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। वहां मल्टीप्लाई किया था, यहाँ प्लस करो, ठीक है। वहां मतलब प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वो आपको आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो देखो ये वाली साइड इसमें ऐड होगी तो आई विल गेट ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, और वो उधर ऐड होगा तो बी प्लस सी और डी प्लस ई। आप देख रहे हो सी से सी कट हो गया और डी से डी कट हो गया, यहाँ बचा ए प्लस एफ और यहाँ बचा बी प्लस ई। अगर इस पैटर्न को मैं ऐसे करके लिख दूं, ए कॉमा बी और ऐसे करके ऐसे एफ कॉमा, अब देखो या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ कॉमा ई, लेकिन एफ कॉमा ई तो पेयर में नहीं है ना, पेयर में तो ई कॉमा एफ है, तो आप इंटेंशनली इसे ई कॉमा एफ लिखो।
अरे ए प्लस एफ लिखा किसी ने या एफ प्लस ए लिखा, बात तो एक ही रही, बट जब ऐसे करके आएंगे तो पेयर को देखते हुए लिखेंगे। अब देखो बात तो आगे ना वही रिलेशन वाली, यहाँ आर लगाओ, देखो ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ, इसका मतलब यही तो हुआ, पहला और आखिरी ऐड हो गया, बीच बीच वाले ऐड हो गया डिराइव। तो इस तरह से आपको ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। आप चाहो तो एग्जाम्पल भी इसके अंदर ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने एक पेयर लिया 1,2, एक लिया 3,4, एक लिया 5,6, ये बिलोंग करते हैं ए क्रॉस ए को, ठीक है। अब देखो 1,2 का रिलेशन आपने निकाला 3,4 के साथ, इम्प्लाइज इसका मतलब पहला और आखिरी का सम 5 और मिडिल वालों का सम 5, ठीक है जी। एंड से जोड़ते हैं हमेशा। आपने निकाला 3,4 का रिलेशन 5,6 के साथ, निकालो भाई, पहला और आखिरी ऐड करते हैं 9 इज इक्वल टू मिडिल वाले 9। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो 5 है, ये 9 आ गया। अरे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ ये है कि ये रिजल्ट इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन है, रिलेशन था कि इसका सम इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये मतलब है इसका। अब देखो लास्ट वाला क्या है, 1,2 रिलेशन 5,6, तो इसका जरा मतलब देख लेते हैं। पहला और आखिरी का सम 7 और मिडिल का सम 7। तो देखो इस तरह से आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ओके। तो आप यहां पे लिखेंगे रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, फुल फॉर्म में पूरी तरह से लिखना साफ साफ, ओके। अब देखते हैं इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंस क्लास। हाँ जी, देखिए इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो रिलेशन हमारा डिफाइंड है वो क्या एक पेयर का है या दो पेयर का है। रिलेशन जो है दो पेयर का था ना, ए बी रिलेशन सी डी, तो एक पेयर तो हमारे पास है, एक पेयर और मानो। तो लेट करो आपने एक पेयर माना एक्स कोमा वाई, कुछ भी नाम दे दो, ए बी ले लो, सी डी ले लो, एक्स वाई ले लो, यू डब्ल्यू ले लो, कुछ भी नाम दे दो, और ये बिलोंग करता है ए क्रॉस ए को, लेकिन आपको डिफाइन करके लिखना है। इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन सेट ए के अंदर वाली, यानी 1 2 3 अप टू 9 तक, इस तरह से करो डिफाइन, ठीक है। ये लिखना बहुत जरूरी है। अब इसको उठाओ, 2,5 का रिलेशन निकालो x, y के साथ, इम्प्लाइज, बताओ जी इसका क्या मतलब था। इसका मतलब था पहला और आखिरी ऐड होगा 2 + y इज इक्वल टू, और मिडिल वाले ऐड होंगे 5 + x आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो ऐसे करके बोल दूं y इज इक्वल टू 2 उधर भेजो, 3 + x आ गया, बात तो एक ही है। तो ये एक रिलेशन आया निकल के y और x के बीच में। अब देखो इक्विवेलेंस क्लास कैसे करके बनेगी, तो यहां लिख दो इक्विवेलेंस क्लास EC, ठीक है, फुल फॉर्म लिखना वहां पर। देखो ऐसे करके बनेगी इक्विवेलेंस क्लास। x की वैल्यू आपको मालूम है ना, आपको सेट दिया हुआ था 1 2 .9 तक, तो x की वैल्यू पहले 1 उठाओ, 1 डालो उसके अंदर, तो 1 डाला तो 1 और 3 ऐड होगा तो 4, यानी 1 डालने पर 4 आया। 2 डालो, अब 2 डालने पर 5 आया, 3 डालो, 3 डालने पर 6 आया, ठीक है। इसके बाद डालते रहो, 4 डालो, 4 डालने पर 7 आया, 5 डालने पर 8 आया, 6 डालने पर 9 आया, और जी 7 डालने पर आया 10 आया। ध्यान रखो 7 डालने पर आया 10, मतलब ये वायलेशन कर रहा है सेट का, क्योंकि सेट में 1 से लेकर 9 तक अलाउड है, तो यानी यहां पर हम इस पेयर को नहीं लेंगे और यहीं रोक देंगे। तो दिस इज आर इक्विवेलेंस क्लास, ये हमारा आंसर है, ओके। तो ध्यान रखना, कोई भी एक पेयर अपनी मर्जी से लेते हैं, उसका नाम कुछ भी लो, और उसको भिड़ा दो, इससे लड़वा दो दोनों को, दोनों का रिलेशन बनेगा, इसको थोड़ा ठीक कर लो और x की वैल्यू डालते रहो सेट में से, ये जो सेट दिया हुआ था, तो y की वैल्यू निकलती रहेंगी, लेकिन कंडीशन 9 तक ही अलाउड है। जैसे हम 7 डाल रहे थे तो 10 आ रहा था, 10 इसमें अलाउ नहीं है, तो बस वहीं रोक दो, ये पूरा एक सेट बन गया, ये इक्विवेलेंस क्लास है, ओके। अच्छा, अगर ये सेट ना दिया होता 1 2 9 और सिर्फ बोला होता कि भाई रिलेशन नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 6 7 8 कुछ भी डालते रहो, तो क्या तुम लाइफ टाइम निकालते ही रहोगे ना, 4 5 निकालो, फिर डॉट 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 और वहीं छोड़ दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका था। एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गाइस। एन कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब यहाँ पर सेट की ना लिमिट नहीं है, जैसे पहले ए दिया हुआ था 1 to 9, इसमें क्या है, एन कोई नेचुरल नंबर ऑफ सेट है, ओके, लाइक 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे नंबर्स हैं, और रिलेशन देखो दिया हुआ है पेयर्स में, ए बी रिलेशन सी डी, और रिलेशन का मतलब यहाँ पर देखो अलग है, पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई और मिडिल वालों की मल्टीप्लाई, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो इसके अकॉर्डिंग आपको डील करना है।
तो शो करो ये इक्वलेंस है। तो ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका था एक्स वाई और यू वी लेकर, तो आप वहाँ से देख लेना। मैं आपको इक्वलेंस क्लास निकालना बता रहा हूँ इसकी, ठीक है। 2 6 की इक्वलेंस क्लास निकालनी है। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन का डेटा देखो मैंने ऊपर से लिख दिया। सेट यहाँ पर कोई एन है, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये दिया नहीं हुआ, ये मैंने खुद लिखा है अपनी मर्जी से, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे नहीं पता। आर कोई रिलेशन है एन क्रॉस एन पर। जब भी ऐसा लिखो ना एन क्रॉस एन, तो उसका मतलब पेयर की बात होगी। ये रिलेशन मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में रिलेशन तो यही था, लेकिन यहाँ प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग डील करना है। रिफ्लेक्सिव आप प्रूफ कर लेना अपने आप, सिमेट्रिक भी कर लेना, ट्रांजिटिव भी। अगर ना आए तो मैं ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, जहां एक्स वाई और यू वी वाला था, तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इक्वलेंस क्लास निकालना बता रहा हूं। तो ये वाला काम सी वाई एस है, बोला तो कंप्लीट योर सेल्फ। इसे देखो तो भाई देखो फिर वही वाली बात, इक्वलेंस क्लास के नीचे लिख देता हूं। तो लेट कोई पेयर मान लो एक्स कॉमा वाई जो बिलोंग करता है एन क्रॉस एन को। इसका मतलब एक्स और वाई नेचुरल नंबर से डील करेंगे, ठीक है जी। उठाओ रिलेशन 2, 6 को भिड़वा दो किसके साथ, एक्स कॉमा वाई के साथ। चलो भाई लड़ो, लड़वाओ इन्हें। इंप्लाइज इसका पैटर्न यहां से जज करो, पहला और आखिरी, यानी 2 और y की मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू मिडिल की मल्टीप्लाई 6x, ठीक है। 2 से 6 कट रहा है तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3x। इस तरह से आ गया। अब बस बनाते रहो इक्विवेलेंस क्लास। x की वैल्यू 1 डालो तो y की वैल्यू कितनी आई 3, 2 डालो तो y की वैल्यू कितनी आई 6, 3 डालो तो y की वैल्यू कितनी आई 9। ऐसे तो आती रहेगी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में सेट ए दिया हुआ था, लिमिट थी वहां पर 1 से लेके 9 तक। यहां पर कोई लिमिट ही नहीं है, तो डॉट 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 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो रिजल्ट आता है ना, इसको देखो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, ऐसे करके यूं। ए देखो x की जो वैल्यू आ रही है वो तो 1 2 3 है, मतलब x तो x ही है, और जो y है वो कितना है 3x। ऐसे करके भी आप इसे लिख सकते हो, सच दैट x और y बिलोंग करेंगे n क्रॉस n को। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, या x और y बिलोंग करेंगे n को। तो देखो ये भी एक लिखने का इसका तरीका है इक्विवेलेंस क्लास का। ये बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये x है और ये क्या है y, और y कितना है 3x। ऐसे करके लिखना है, ओके गाइस। चलो जी, या बल्कि यहाँ y मत लिखो, क्योंकि मैंने y तो इधर छोड़ा ही नहीं। तो x की वैल्यू बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर को, मतलब x की वैल्यू नेचुरल नंबर से उठा के डालते रहो और पेयर बनते चले जाएंगे। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक है, बट आई रिकमेंड कि आप ऐसे लिखना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। n यहाँ पर कोई सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, ठीक है। 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी होगा। और यहाँ पर देखो रिलेशन क्या है, ए बी रिलेशन सी डी इज इक्वल टू, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। पेयर देखो ध्यान से, और इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है, ए डी और ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ब्रैकेट में ए प्लस डी। हो क्या रहा है, देखो पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में क्या है बीच वालों का प्लस, इज इक्वल टू बीच वालों का मल्टीप्लाई और लास्ट वालों का प्लस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है। तो इसको इक्वलेंस प्रूफ करना है, तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे जी। तो देखिए मैंने ऊपर से क्वेश्चन का डेटा लिख दिया। एन यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और आर यहाँ पर रिलेशन है जो एन क्रॉस एन पर डिफाइंड है। देखो जब भी इस तरह से दे देना कि रिलेशन इसके ऊपर डिफाइंड है, तो उसका मतलब पेयर की बात होगी, पेयर। ये पेयर है, टपल जिन्हें कहते हैं। और रिलेशन देखो बड़ा डेंजरस सा दिया हुआ है, ए बी का रिलेशन सी डी से, और पैटर्न ये रहा। पैटर्न जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई और मिडिल वालों का सम, और आपस में लिखना है जोड़ के इन्हें, ठीक है। जोड़ के मतलब एक साथ। इधर देखो बी सी और ए प्लस डी, मतलब मिडिल वालों की मल्टीप्लाई और लास्ट वालों का सम, यानी ये हमारा रिलेशन है। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग सोचना है। और एंड में देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है चेक करो ये इक्वलेंस है या नहीं। अब इक्वलेंस चेक करने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों बातें चेक करनी पड़ेंगी। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का तो ए बी का रिलेशन ए बी से ही निकलेगा, पेयर का रिलेशन खुद का सेल्फ। तो लेट, आप इसे एग्जाम्पल की हेल्प से भी कर सकते हैं और जर्नल फॉर्म में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल से मैंने करना आपको बता चुका हूं। अगर कोई बच्चा सोचेगा सर एग्जाम्पल कैसे लेंगे, तो नेचुरल नंबर का सेट दिया तो है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, लेकिन पैटर्न वाइज। तो इसको देखते हैं ऐसे, ए बी बिलोंग करता है एन क्रॉस एन को। इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हैं। अब ए बी का रिलेशन निकालते हैं हम लोग ए बी से, ठीक है जी। पैटर्न जरा ध्यान से देखना, ये इंप्लाइज का साइन है। ए डी यानी पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई, ठीक है जी। बी सी यानी बीच बीच वालों का सम, बी प्लस ए, ऑलराइट, इक्वल। अब बीच वालों की मल्टीप्लाई बी ए, अब लास्ट वालों का सम ए प्लस बी, जरा देखो इक्वल है।
अरे ये तो इक्वल है, ए बी बोलो बी ए बोलो बात एक है, बी प्लस ए बोलो ए प्लस बी बोलो बात एक है। तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देना चाहो दे दो, अदरवाइज इससे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब सिमेट्रिक देखते हैं। ये जी सिमेट्रिक के अंदर दो पेयर लेंगे, तो दो पेयर ले लेते हैं, एक ए बी और एक सी डी बिलोंग करते हैं ये एन क्रॉस एन को। ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, लिखना बहुत जरूरी है। चलिए जी, ए बी का रिलेशन निकालते हैं सी डी के साथ। ठीक है, पहली बात तो ट्रू ही मानते हैं हम। इम्प्लाइज मतलब देखो पैटर्न, ए और डी की मल्टीप्लाई और बीच बीच वालों का सम, जैसा देश वैसा भेष वाला हिसाब है। अब बीच वालों की मल्टीप्लाई और आखिरी आखिरी का सम। ठीक है जी, चलो इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इम्प्लाइज, अब यहाँ इम्प्लाइज लिखो, मतलब इसका उल्टा देख रहे हैं हम। अब सी डी का रिलेशन ए बी के साथ निकालो बेटा, कैसे निकलेगा, लास्ट वालों की मल्टीप्लाई यानी सी बी और बीच वालों का सम यानी डी प्लस ए। ठीक है, इधर देखो जरा आप, अब क्या होगा, बीच वालों की मल्टीप्लाई यानी डी ए और लास्ट वालों का सम यानी सी प्लस बी। ठीक है जी, बात तो एक है। इक्वेशन नंबर 2 जरा देखना, ए डी बी प्लस सी, ये रहा ए डी बी प्लस सी, दोनों बात एक है। सी बी डी प्लस ए, ये रहा सी बी डी प्लस ए, दोनों बात एक है। कोई बच्चा अगर बोले कि x इज इक्वल टू वाई और कोई बोल दे y इज इक्वल टू एक्स, तो दोनों बातें एक है। तो इसका मतलब रिलेशन R इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव पे आते हैं जी। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, तीन पेयर। अगेन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ तो ABCD थे, तीन पेयर कहाँ से लेंगे, तो खुद लेंगे, अपनी मर्जी से लेंगे। ठीक है, तो देखो AB एक पेयर हो गया, CD एक पेयर हो गया और एक EF ले लो या XY ले लो, कुछ भी नाम दे दो जो आपको अच्छा लगे, बिलोंग करते हैं N क्रॉस N को। चलिए फटाक से निकालते हैं। AB का रिलेशन निकालो CD के साथ, इम्प्लाइज पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई थी और बीच वालों का सम था यानी B प्लस सी। ठीक है जी, इज इक्वल टू बीच वालों की मल्टीप्लाई थी पैटर्न और आखिरी वालों का सम था। ठीक है जी, चलो ये फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब ले लो एंड से जिसको जोड़ दो। अब निकालो CD का रिलेशन EF के साथ। ठीक है, इम्प्लाइज पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई CF, बीच वालों का सम। ठीक है, इधर बीच वालों की मल्टीप्लाई DE और आखिरी वालों का सम CF, C प्लस F। इक्वेशन 2। अब आ गई इंपॉर्टेंट बात। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं और लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। उस केस में मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आए पेयर वाला, तो इन दोनों की हेल्प से तीसरे को डिफाइन करना है। कैसे करना है देखते हैं। देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है। अब तक याद करो, मल्टीप्लाई अगर होता था तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, प्लस में था तो इन दोनों को प्लस करते थे, बट यहाँ बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई। तो एक काम करते हैं, इसको ना इसी स्टेप में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये AD और ये BC, ये BC, लाइक टर्म एक तरफ, अनलाइक टर्म एक तरफ। ठीक है, सेम 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 एक तरफ कर दो। तो ये B प्लस सी अपॉन BC, ये वाला अपॉन में ले आओ, और उधर A प्लस डी अपॉन AD, कुछ इस टाइप से इसे करो। ठीक है, अगला स्टेप इसका मैं यहाँ देख लेता हूँ इम्प्लाइज करके। BC इसके अपॉन में अलग गया, B अपॉन BC तो 1 अपॉन C आएगा, और यहाँ गया C अपॉन BC तो 1 अपॉन B आएगा, इज इक्वल टू A के अपॉन में AD तो 1 अपॉन D आएगा, और D के अपॉन में AD, D से D कटेगा तो 1 अपॉन A आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1 का। इसे भी देखो आप ठीक करो, DE अपॉन में ले आओ, सेम चीज के अपॉन में सेम वाले ले आओ। ठीक है, और C प्लस F के अपॉन में CF ले जाओ। DE जब अलग इसके अपॉन में जाएगा, DE अलग होगा तो 1 अपॉन E, और ये E के अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन D। ऑल राइट, C के अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन F, और F के अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन C। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलो। ठीक है, चलो यानी अब हमने सिचुएशन क्या कर ली, इजी। क्यों, यहाँ मल्टीप्लाई भी था प्लस भी था, फंस जाते। अब क्या है, देखो प्लस ही प्लस है, तो अब क्या करोगे, एडिंग 1 and 2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो देखो इस साइड में ये साइड ऐड होगी, तो कुछ ऐसा आएगा 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन D इज इक्वल टू, उधर उधर वाले ऐड होंगे तो 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन C। ठीक है जी, ध्यान से देखो कुछ कट रहा होगा, 1 अपॉन C से 1 अपॉन C कट गया, और देखो 1 अपॉन D से 1 अपॉन D कट गया। अब बचा ये, इसको फिर सॉल्व करो, 1 अपॉन B 1 अपॉन E, एलसीएम लो, E उधर जाएगा तो E प्लस B अपॉन EB। मतलब दोबारा हम उल्टा वाला काम कर रहे हैं, जो हमने यहाँ सीधा किया था उसे उल्टा कर रहे हैं। यहाँ ये एलसीएम लो, तो ये कुछ ऐसा आएगा F प्लस A
और ये ए एफ, कुछ ऐसा आएगा। यहाँ जगह नहीं बच रही तो मैं यहाँ इसे कर देता हूँ। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ए एफ और ये ई प्लस बी इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका ई बी, ठीक है, और एफ प्लस ए, ठीक है जी, एफ प्लस ए, कुछ ऐसा हो गया। ऑल राइट, अब देखो जरा ध्यान से, क्या ये बन रहा है रिलेशन ए बी और ई एफ के बीच का? इसका पैटर्न देखो उल्टा, अगर रिलेशन बनता तो क्या रिजल्ट आता? ए एफ आता, ये रहा, बी और ई का सम आता, बिल्कुल आ रहा है, फिर बी और एफ की मल्टीप्लाई, ये सॉरी किसकी, ए बी और ई एफ है ना, हाँ, तो बी और ई की मल्टीप्लाई ये आ रही, और ए और एफ का सम ये आ रहा है, यानी बिल्कुल बन रहा है। तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं कि ए बी का रिलेशन ई एफ से एस्टेब्लिश हो गया। देखो भाई, अगर ऐसा था तो पैटर्न वाइज ऐसे लिख सकते हैं, तो मैंने इसे उल्टा लिख दिया। इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव, है ना, और एंड में यहां पे लिख देना हैंस रिलेशन इज इक्वलेंस। मैं लिख नहीं रहा हूं, जगह नहीं है, आप लिख देना रिलेशन इज इक्वलेंस, इक्वलेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बड़ी ध्यान से देखने वाली बात है, मैं फिर बता देता हूं एक बार बड़े आराम से। ये देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां के बाद सोचना है जब थर्ड स्टेप पे आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई और प्लस का कॉम्बिनेशन हो गया, तो उसको इजी बना लो। तो इजी बनाने के लिए मैंने लाइक टर्म एक तरफ किए, देख लोगे? ठीक है, चलो इसे प्रैक्टिस करना लिख लिख के, क्योंकि जब भी कोई चीज समझ में ना आए तो उसे लिख लो, तब समझ में आएगी। ना समझ में आए तो मुझसे पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया गाइस, इसको भी इक्वलेंस प्रूफ करना है, 2 डिवाइड ए माइनस बी। तो ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका था, तो वहाँ से आप देख लेना। मैं सिर्फ इक्वलेंस क्लास को बता रहा हूँ आपको कि जीरो के इक्वलेंस क्लास कैसे निकालेंगे। जी देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, मैंने वहाँ से डेटा लिख लिया। ए मुझे कोई सेट दिया हुआ है, आर कोई रिलेशन है, 2 डिवाइड ए माइनस बी। ऐसा कुछ हम वीडियो नंबर 3 में कर चुके थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वलेंस है, ये इसने बोल रखा है प्रूफ नहीं करना, तो नहीं करना तो नहीं करेंगे, अगर लिखा होता तो हम कर देते। इक्वलेंस क्लास निकालनी है जीरो की, तो फिर वही देखो, यहाँ डील हो रहा है ए का बी के साथ, तो एक नंबर तो है जीरो, एक और कोई मान लो, कुछ भी मान लो। तो लेट कर लेते हैं कोई नंबर, एक्स मान लेते हैं, बिलोंग करता है किसको? ए को, क्योंकि सेट ए को बिलोंग करना चाहिए ना, रिलेशन ए के ऊपर डिफाइंड है, रिलेशन जो है वो ए के ऊपर है। ठीक है, चलो जी, तो अब ले लेते हैं, एक हो गया हमारे पास जीरो का पेयर और एक हो गया हमारे पास एक्स का पेयर। जीरो एक्स लिखो या एक्स जीरो लिखो, बात एक है, क्योंकि यहाँ कुछ कंडीशन नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तो जीरो एक्स है। तो इसका रिलेशन क्या है? इसका रिलेशन देखो, पेयर ए माइनस ए कॉमा बी है, तो ए माइनस बी बनता है, जीरो कॉमा एक्स है तो ये जीरो माइनस एक्स बनता है ना। और इसको बल्कि अच्छे से लिखो, 2 डिवाइड, 2 डिवाइड करता है जीरो माइनस एक्स को। ठीक है जी, अब देखो जरा इसके अंदर क्या क्या वैल्यू डाली जाए। जीरो माइनस एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू जो भी डालनी है यहाँ से डालनी है, मतलब क्या वैल्यू इसके अंदर डालें कि जो रिजल्ट आए वो 2 से डिवाइड हो जाए। एक्स की जगह डाला मैंने जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो तो 2 से डिवाइड है, एक्सेप्ट कर लो। 1 डालो एक्स की जगह, जीरो माइनस वन, माइनस वन 2 से डिवाइड नहीं है तो मत एक्सेप्ट करो। नेगेटिव मत देखो, बस ये देखो नंबर जो आ रहा है क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, लिखा नहीं है कुछ भी, इसने सिर्फ डिवाइड का बोला है। 2 डालो अब एक्स की जगह, जीरो माइनस टू, माइनस टू आया, 2 डिवाइड है 2 से, यस, तो 2 को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप 2 डाल रहे हो, ये 2 एक्सेप्टेबल है इस रिलेशन में। 3 डालो, जीरो माइनस थ्री, 3 तो 2 से डिवाइड नहीं है, इस 3 को एक्सेप्ट मत करो। 4 डालो, जीरो माइनस फोर, 4 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 एक्सेप्ट नहीं है, तो बस, तो ये आपकी इक्वलेंस क्लास आ गई। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, एक और, ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसकी इक्वलेंस क्लास निकालना बताऊंगा। ओके, देखते हैं। हाँ जी, तो ऊपर से मैंने डेटा लिख दिया। ए मेरे पास कोई सेट है 0 से लेकर 12 तक, इसका मतलब इसके अंदर 0 1 2 डॉट 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 अप टू 12 है। ठीक है, डेसिमल में तो होंगे नहीं क्योंकि इंटीजर, और रिलेशन दिया हुआ है, कोई पेयर है ए कॉमा बी, ए माइनस बी जो रिजल्ट आएगा मॉड के अंदर है वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, हमारा फोकस इसी पर रहेगा। और इसको इक्वलेंस प्रूफ करना है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आप खुद कर लेना, CYS, कंप्लीट योरसेल्फ। मैं निकाल रहा हूं इक्वलेंस क्लास ऑफ 1, तो 1 तो एक नंबर है ना, यहाँ तो ए कॉमा बी की बात हो रही है, तो ए कॉमा बी में एक तो मिल गया, दूसरा नहीं है, तो एक मान लीजिए, कुछ भी मान लो, सपोज करो वाई माना मैंने, वाई बिलोंग करता है ए को, कुछ भी नाम दे दो, वाई एक्स जेड, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, तो पेयर इसका बनाओ, तो पेयर बन गया 1 कॉमा वाई, है ना। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मॉड में 1 माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4। इस तरह से आपने इस पेयर को अकॉर्डिंग टू दिस डिफाइन कर दिया। अब y की वैल्यू यहां पर डालते रहो इस सेट में से,
और जब रिजल्ट मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए तो उस वैल्यू को एक्सेप्ट करके सेट में लिख दो, ये आपकी इक्वलेंस क्लास बनेगी। जैसे आपने y डाला 0, 1 माइनस 0 क्या आया 1, 1 4 के मल्टीपल में नहीं आता तो एक्सेप्ट नहीं होगा। 1 डाला, 1 माइनस 1 क्या आया 0, 0 सबका मल्टीपल होता है तो 1 एक्सेप्ट है, क्योंकि 1 डालने से जो रिजल्ट आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। अब डाला 2, 1 माइनस 2 क्या आया, बोलो 1, माइनस 1 आया लेकिन मॉड है तो प्लस का ही 1 हो जाएगा, 1 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, ठीक है। करते 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 मैंने डाला 5, ठीक है, तो 5, 1 माइनस 5 क्या आया 4, मॉड 4 मतलब प्लस 4, 4 क्या है 4 का मल्टीपल है तो 4, तो 5 एक्सेप्टेबल है क्योंकि 5 डालने पर 4 आ रहा था। ऐसे करते करते 9 डाला मैंने, सारी वैल्यू टेस्टिंग होगी, 9 डाला तो 1 माइनस 9 क्या आया -8, जो पॉजिटिव है 8 हो जाएगा, 8 क्या है 4 का मल्टीपल है, तो 9 डालने से 8 आ रहा है, 9 डालने से, कभी 8 ही लिख दो, यहाँ बच्चों से गलती हो जाती है, वो सोचते हैं 8 तो यहाँ 8 लिख देते हैं, ठीक है। और कोई वैल्यू 0 से लेकर 12 तक इसमें y की वैल्यू डाली जाएगी, तो कोई वैल्यू नहीं है इनके अलावा जो मल्टीपल ऑफ 4 दे दे। तो ये जो सेट बन के आया ये आपका इक्वलेंस क्लास है, ठीक है, ये आप खुद कर लेना। चलिए, थैंक यू। जाते जाते आपके लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करना। इसमें 2 बार इक्वलेंस क्लास निकालनी है, एक 2 3 के लिए और एक 1 3 के लिए, ठीक है गाइस। और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।